एसी इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी क्या होती है, ये इसके बारे में मैं पहले पिछले अपने वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं स्प्लिट एसी के कौन कौन से मैकेनिकल पार्ट होते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और एक एयर फ्लो सिस्टम होता है। तो मैंने आपको मैकेनिकल सिस्टम में बता दे रहा हूँ कि उस स्प्लिट एसी के मैकेनिकल सिस्टम में हमारा आता है, पहला कंप्रेसर आता है, उसके बाद से कंडेंसर आता है, उसके बाद से फिल्टर आता है, उसके बाद से कैपिलरी ट्यूब आती है, उसके बाद से एवापोरेटर आता है। ये सभी पांचों पार्ट हमारा मैकेनिकल सिस्टम में आती हैं स्प्लिट एसी के। और नेक्स्ट हमारा होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम मैंने आपको बताया है अपने विंडो वाले एसी में वीडियो में, विंडो एसी के। इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो सिस्टम होती है जिसमें हम पावर सप्लाई यानी बिजली की पावर सप्लाई देते हैं। जिस भी कंपोनेंट में हम किसी भी एसी में अगर बिजली की विद्युत यानी जो भी हम फेस और न्यूट्रल का सप्लाई देते हैं तो सारी हमारी सब सिस्टम किस में आ जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो हमारा पहला इलेक्ट्रिकल सिस्टम आता है स्प्लिट एसी के पार्ट में। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर फैन मोटर होता है, ब्लोअर फैन होता है, पीसीबी होती है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में हम रनिंग और स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर का यूज करते हैं। जंक्शन भी होता है, वोल्टेज रिले होता है और स्विंग मोटर होता है। ये सारी हमारे जो भी कंपोनेंट हैं ये सब स्प्लिट एसी के मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सारे कंपोनेंट सभी पार्ट हमारे विंडो स्प्लिट एसी में यूज होती हैं। तो मैं स्प्लिट एसी में जो भी हमारी हैं पार्ट मैंने आपको बता दे रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ कि जो भी पार्टें होती हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको बताया मैकेनिकल सिस्टम में कंप्रेसर होता है। तो ये कंप्रेसर आप देख रहे हैं, कंप्रेसर होता है और स्प्लिट एसी में हमारा रोटरी कंप्रेसर यूज करते हैं। जो भी स्प्लिट एसी होती हैं उस स्प्लिट एसी में हम रोटरी कंप्रेसर का यूज करते हैं। और हमने बताया मैकेनिकल सिस्टम में कंडेंसर भी होता है, फिल्टर भी होता है और कैपिलरी ट्यूब भी होता है। ये सारे सभी सिस्टम क्या हमारे थे। और इवापोरेटर होता है। ये इवापोरेटर हमारा इंडोर यूनिट जो होता है ना स्प्लिट एसी का, जो घरों के अंदर लगता है, उसके अंदर हम लगाते हैं इंडोर में, वहाँ पर हमारा इवापोरेटर यूज होता है। तो ये सारी सब सिस्टम किस में होती हैं, हमारी मैकेनिकल सिस्टम आती है। ये जो कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, ये सब आउटडोर यूनिट जो बाहर ही लगे रहते हैं, रूम से बाहर जो छतों पर दीवारों पर लगते हैं, वहाँ पर हम ये सारी ये आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर उसका यूज होता है। मेन हमारा पार्ट होती है। उसके बाद एक कंडेंसर फैन मोटर होता है। नेक्स्ट हमारा जो कंप्रेसर है, तो आप देख रहे हैं कंप्रेसर का यूज मैंने बता दिया कि ये कंप्रेसर यहाँ पर यूज हुआ है आउटडोर यूनिट में। और नेक्स्ट हमारा जो आता है कंडेंसर, ये कंडेंसर फैन मोटर होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर कंडेंसर लगा रहता है इसमें कंडेंसर फैन मोटर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है कंडेंसर फैन मोटर। तो आप इसमें देख सकते हैं फिगर में कि ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर, तो यहाँ पे एक फ़ैन होता है। इस फैन को चलाने के लिए हमें कंडेंसर, इसको फैन मोटर का यूज करते हैं, जिसे ही हम कंडेंसर फैन मोटर कहते हैं। कि जो भी हमारी रिफ्रिजरेंट कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो आती है वेपर रिफ्रिजरेंट, तो इस कंडेंसर में ये पतली सी पाइप लगी रहती है, कापर फिन ट्यूब टाइप कापर की रहती है। इसमें इसको घुमा घुमा कितना ठंडा करता है, तो ये फैन मोटर ही उसको ठंडा करने का काम करता है। और ये हमारा जो भी रेफ्रिजरेंट गैस होती है इसमें कूल होती है, ठंडा होकर लिक्विड फॉर्म में करंट होता है, ये हमारे फिल्टर में जाती है। तो इसलिए मुख्य काम हमारा फैन मोटर का, कंडेंसर फैन मोटर का यूज हम करते हैं स्प्लिट एसी में। नेक्स्ट हमारा फैन आता है पार्ट ब्लोअर फैन मोटर। ये ब्लोअर फैन मोटर का हम यूज वहाँ पर करते हैं कि जैसे हमारा ये इवापोरेटर है ना स्प्लिट एसी का, जो भी इंडोर यूनिट, तो इसके पीछे इंडोर यूनिट जो होती है इसके पीछे इवापोरेटर के अंदर ये फैन हमारा ब्लोअर फैन मोटर रखता है। जो ब्लोअर फैन का मेन काम होता है कि जो भी हमारी कूलिंग है यहाँ पर इस टाइप से बना रहती है। बड़ा लंबा सा एक होता है, ऐसे गोल गोल यहाँ पर ऐसे पूरा ये लंबा, जितना बड़ा लंबा हमारा इंडोर यूनिट आता है उतना ही लंबा हमारा ये ब्लोअर फैन मोटर भी रहेगा। और ब्लोअर का ब्लोअर का यूज करते हैं, उसको चलाने के लिए ही हमारा यहाँ पर ब्लोअर फैन मोटर का यूज करते हैं। तो ये पूरे चलाने के लिए, जैसे हमारे इवेपोरेटर से कूलिंग हवा आती है, तो इस ब्लोअर को चलाने के लिए हमारा ब्लोअर फैन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये ऐसा पार्ट होता है जैसे एक ह्यूमन का एक मस्तिष्क होता है ना, कि जैसे दिमाग है जिसमें सोचना है क्या करना है, कैसे क्या करना है, वैसे ठीक ये पीसीबी का काम है। बिना ये अपने अब कहीं नहीं ये जाएगा, अपने स्थान से ही बैठे पूरे ये इंडोर आउटडोर सबको ये कंट्रोल करने का काम हमारा पीसीबी ही करता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी पार्टों को ये पीसीबी की कंट्रोल के से हमारा ये काम करता है।
इससे ही हम पीसीबी के कंट्रोल से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर हम बता रहे हैं कि इसमें रनिंग और स्टार्टर का यूज करते हैं। कैपेसिटर का यूज हम कंप्रेसर के फैन ब्लोअर फैन मोटर कंडेंसर फैन मोटर को हम रनिंग और स्टार्टिंग के लिए इसमें चलाने के लिए काम करते हैं। रनिंग कैपेसिटर का हम यूज लगातार कंप्रेसर को कंटिन्यू चलाने के लिए हम रनिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर का मुख्य काम बस होता है कि कंप्रेसर को स्टार्टिंग करने यानी झटका देकर स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर का यूज करते हैं। और इसमें रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर में आपको बता दें कि जो भी अगर रनिंग कैपेसिटर है स्प्लिट एसी का, तो हम इसको 20 से 45 MFD तक यूज करते हैं। और अगर स्टार्टिंग कैपेसिटर का हम यूज करें तो 40 से लेकर 132 तक MFD तक हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है जंक्शन। ये जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ से हम जिस भी पावर सप्लाई देना होता है, एक पार्ट ऐसे यहाँ पर ये बना रहता है, जैसे ये है ना, इस टाइप से एकदम पूरा एक जंक्शन बॉक्स रहेगा। यहाँ पर एकदम पूरा थिम्बल टाइप का दिया रहेगा, जिसमें हम वायर कोई भी एक वायर लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर फेस का हम दे दिए फेस, यहाँ से हम फेस ले जा सकते हैं। फिर से अगर यहाँ न्यूट्रल है, न्यूट्रल हम ले जाएंगे। यहाँ से चारों तरफ से हमारे वायर को हम ले जा सकते हैं। जैसे जंक्शन से नाम ही इसको पता चलता है कि जैसे आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, वहाँ पर भी जंक्शन जो भी होती है, तो वहाँ जंक्शन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर कई सारी ट्रेनें आकर एक साथ मिलती हैं, वहाँ से सभी जगह जाने का रास्ता रहता है चारों तरफ, इसलिए हम उसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक इसी तरह स्प्लिट एसी में जो हम पावर सप्लाई देते हैं, वहाँ पर एक बना रहता है जहाँ से हम पावर सप्लाई को जैसे जाएँ या वहाँ से लेकर जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है वोल्टेज रिले। ये वोल्टेज रिले जो भी होता है रनिंग और स्टार्टिंग एक साथ मिलकर हमें कंप्रेसर को चलाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टेज रिले का। नेक्स्ट हमारा आता है स्विंग मोटर। स्विंग मोटर ऐसा पार्ट होता है कि जो भी हमारा इंडोर यूनिट इस स्प्लिट एसी में लगा रहता है, तो जो हमारा स्विंग मोटर का मुख्य काम है कि यहाँ पर जो ग्रिल लगी है स्विंग का, वो स्विंग ग्रिल को भी आराम से ऐसे 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 उसको मोटर को स्लो में चलाने के लिए हम स्विंग मोटर का यूज करते हैं, जिससे हमारी हवा क्या होती है डायरेक्ट हमारे बॉडी को इफेक्ट ना पड़े, पूरे रूम में चारों तरफ बैठे। तो स्विंग मोटर एकदम आराम से यहाँ पर हम लगा देते हैं। ये तुरंत 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से डायरेक्ट करता है। छोटा सा एक मोटर आता है, जैसे आपने CD पहले DVD में देखा होगा कि छोटा सा मोटर आता है, उस टाइप से ये मोटर यहाँ पर आता है, जिसे हम स्विंग मोटर नाम से कहते हैं। ये इस स्प्लिट एसी में ये सारे हमारे जो भी कंपोनेंट्स का मैंने बताया, मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ये सारी सब सिस्टम हमारा स्प्लिट एसी में आती है। इन सभी स्प्लिट एसी का यही मुख्य काम होता है। आपने सब में दिखा दिया कि कैसे, अगर इसमें वीडियो में अगर आपको पूरे कोई भी कंपोनेंट किसी भी चीज़ के बारे में अगर समझ में नहीं आया होगा, कैसे क्या काम करता है, क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो आप मुझे कमेंट में उसको लिख कर भेज सकते हैं। मैं उसको आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्प्लिट एसी क्या होती है, तो आप मुझे कमेंट करें कि अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊँ। और उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से पूरे स्प्लिट एसी, विंडो एसी जो भी मैंने वीडियो बनाया आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी आपको सुझाव, कमेंट, कुछ भी क्वेश्चन रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उसको हो सकता है कि अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो मेरे अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो भी इस एसी फील्ड में आना चाहते हैं, HVAC फील्ड में आना चाहते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में हो सकता है कि अच्छा स्कोप मिले, जिसमें अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो आप काम सीखेंगे इसके बारे में तो अच्छा बहुत इसका ग्रोथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।